मन की गुप्त बातों को वो ही जानता है। इंसान के साथ रहकर एक दूसरे के मन में क्या चल रहा है नहीं समझ सकता, पर परमेश्वर वो दिलों का जानी जान परमेश्वर है। वो गुप्त बातों को जानता है, जो छुप कर भी की जाती है ना, अंधेरे में भी की जाती है, उनको भी जानता है। अकेले में की जाती है, जहाँ आपके अंदर क्या चल रहा है किसी के प्रति, वो भी वो जानता है। और खुदावन जो है ना, वो उसने अपने लोगों को भी ऐसा मसा दिया है, हर एक को नहीं, किसी को ये सामर्थ दी है कि वो आपके दिल का हाल बता सके। जिसको खुदा ने ये मसा दिया है, आपके अंदर क्या बात चल रही है, आपके अंदर कौन सा गुनाह चल रहा है, आपके अंदर कौन सी बुरी आदतें चल रही हैं, आपके अंदर बुरे ख्याल चल रहे हैं, विचार चल रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं या बुरे चल रहे हैं। अगर आपके साथ कोई ऐसा पर्सन रहता है ना, उसे कभी ना छोड़े, क्योंकि खुदावन उसके ऊपर जाहिर करता है और वो आपको बताता है। और जब आपको पता चले आपकी कमजोरियों का, घटियों का, पाप का, तो तब इस सामरिया की औरत की तरह क्या कर दे, छोड़ दे। ये ही खड़ा, ये बाइबल की कहानी है। ये सामरिया की औरत है जो खड़ा लेकर आ रही थी, और यीशु मसीह ने इसके दिल का सारा हाल बता दिया, और वो जान गई कि ये कौन है, वो ही मसीहा है जिसकी हम सदियों से वेट कर रहे हैं। और उसने जाकर गांव में जाकर बताया, और जब गांव के लोग आए, जब उन्होंने देखा, तो वो एक ऐसी औरत सुसमाचार सुनाने वाली बनी। और इस औरत ने सबको इकट्ठा कर दिया, पूरा गांव इकट्ठा कर दिया कि मेरे दिल की बात बता दी, मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। वो तो वो उसे जानता भी नहीं था, यीशु मसीह से जानते भी नहीं थे। वो तो कुएं पर पानी भरने आई थी, पर यीशु मसीह ने उसके सारी जिंदगी में उसने क्या क्या किया, उसे जब बताया ना, तो वो हैरान रह गई, उसकी आंखें खुल गई, और उसने औरों को इकट्ठा किया, उसने पाप को छोड़ दिया, फिर वो वैसी नहीं रही। ठीक है, आज हमें कोई हमारे दिल की बात बता देना कि आपके अंदर ये गुनाह है, आपके अंदर ये पाप है, आपकी ये आदतें अच्छी नहीं है, आपकी आदतें ये बुरी हैं, आपके काम हाथों के बुरे हैं, आपका चाल चलन बुरा है, आपके अंदर ये बात चल रही है, तो क्या हो जाते हैं, गुस्सा, लड़ाइयाँ, झगड़े ऐसे करने लग जाते हैं। याद रखें, जब आप मान जाओगे अपने गुनाहों को, तो यीशु की मेहरबानी हो जाएगी। और जो अपने गुनाहों को नहीं मानता है, तो मेहरबानी भी नहीं होती। जो अपने गुनाहों से तौबा कर लेता है, मन को फिरा लेता है और मान जाता है कि मैं पापी हूँ, गुनहगार हूँ, मैंने गुनाह किया है, इसने अपने गुनाहों को मान लिया, इस औरत ने अपने गुनाहों को मान लिया, इसलिए वो यीशु मसीह पर बिलीव करने लगी। ये सचमुच मेरे दिल का हाल तूने जान लिया है, सचमुच मैंने ये गुनाह किए हैं। आज बहुत सारे लोग हैं जो गुनाहों को जान तो जाते हैं पर मानते नहीं हैं। एक दूसरा कारण और बताना चाहती हूँ, जब आप मसीह में भी चलना शुरू हो जाते हैं, जब आप मन का फिराव कर लेते हैं, जब आप मसीह में चलना शुरू हो जाते हैं, तो एक बात और बातें जो खुदावंद है ना अपने लोगों को बताता है। याद रखें, खुदावंद अपने जन के साथ बात करता है, और एक दिन नहीं करता, बार बार करता है, वचनों के द्वारा भी, सपनों के द्वारा भी, दर्शनों के द्वारा भी, किसी न किसी के द्वारा भी, किसी न किसी तरीके से वो बात करता है, वो सिखाता है। याद रखें, आपने सीखना है, आपने वैसा बनना है। और मैं सच में कह रही हूँ कि जो मसीह में चल रहे हैं, मैं उनके लिए बात कर रही हूँ कि जो मसीह में चल रहे हैं, और जब आप इस मसीही जीवन में चलते हैं, तो कई बार हमें खुद को पता नहीं होता कि हम सही चल रहे हैं या गलत। कई बार कंफ्यूजन, पजल, बहुत सारी चीजें लोग हमारे जीवन में डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आ जाते हैं,
हमें डेस्टिनेशन से हिलाने के लिए आ जाते हैं, मार्ग से हटाने के लिए आ जाते हैं, जबकि कई बार हम सही भी चल रहे होते हैं और कई बार हम गलत भी चल रहे होते हैं। जब आप इस परिस्थिति में हो तो चाहे ना भी हो तो भी आप परमेश्वर से जरूर अपने जिंदगी का हाल पूछा करें, अपने मन का, अपने दिल का, अपने जीवन का, अपने घर का, परिवार का, चर्च कलीसिया का जरूर हाल पूछे। वो आपको आपके बच्चों का भी हाल बता देगा, वो आपको आपके जीवन में क्या है वो भी बता देगा। कई बार वो सपनों के द्वारा बताता है, जैसे कि मैं बहुत सपने देखती हूँ तो बहुत दर्शन मेरे जीवन में आते हैं, तो उनके द्वारा मैं सीखती हूँ, वचनों के द्वारा सीखती हूँ, ठीक है, कई चीजों से मैं सीखती हूँ। तो आज भी मैंने बहुत अच्छा सपना देखा और बहुत अच्छा दृश्य देखा, क्योंकि मैं खुदावन से बात करती रहती हूँ। मेरी एक आदत है, मैं जब मसीह में चल रही हूँ तो मैं खुदावन से बात करती रहती हूँ कि खुदावन मुझ में एक ऐसे कोई है तो नहीं है, जैसे दाऊद नबी खुदावन से बात करता है कि मुझ में कोई ऐसी रविश तो नहीं है, मुझ में ऐसा गुनाह तो नहीं है, मुझ में ऐसी कोई चीज तो नहीं है। वो अपने आप को परमेश्वर के सामने उपस्थित होकर पूछता है कि मुझ में कोई गुनाह तो नहीं है। वो खुदावन से पूछ रहा है, हम क्यों ना पूछे, हम क्यों ना पूछे, पढ़े वो पूरा ज़बूर, हम क्यों ना पूछे, हम मसीह में भी चलते हुए पूछे कि खुदावन मुझ में कोई सोच तो नहीं बुरी है, मुझ में कोई कमी तो नहीं है, मुझ में घटी तो नहीं है, मुझ में कोई ऐसी बात तो नहीं है जो मेरे और आपके रिश्ते में क्या कर रही है, रुकावट पैदा कर रही है, जो मुझे सेवा करने में, जो मुझे हमदो सना करने में, प्रस्तिश जलाल देने में रुकावट पैदा कर रही है। तो खुदावंद आपके साथ बातचीत करेगा, किसी ना किसी जरिए वो बातचीत करेगा। मैं सच में कहती हूँ कि ये मेरी जिंदगी का एक रसूल है कि मैं खुदावन से पूछती रहती हूँ कि खुदावन मुझ में बता कि मुझ में क्या कमियां हैं, क्या घटियां हैं, कहाँ पर मैं कमजोर हूँ, कहाँ मैं ऐसी चीज में हूँ जो मैं आगे, जो आप में और मुझ में क्या बन रही है, क्या बन रही है, दरार बन रही है, ठीक है, जो हमारे दीवार बन रही है। तो खुदावन ताकि मैं उस चीज को क्या करूं, हटा दूं, ताकि मैं तुझ में चल सकूं। और सच में खुदावन, मैं आपको सच में कह रही हूँ कि खुदावन जो है ना, वो जरूर सपनों और दर्शनों के द्वारा, कलाम के द्वारा बताता है कि ये तुझ में है और ये तुझ में नहीं है। आज मैंने जब सपना देखा तो बहुत अच्छा सपना देखा और मुझे खुदावन ने वैसा ही दिखाया जैसा मैं करती हूँ, ठीक है। और मुझे खुदावन ने दिखाया है कि बहुत सारे मरीज हैं और जिनमें तुम उनको केस स्टडी, केस प्रेजेंटेशन जैसे देते हैं, केस स्टडी देते हैं, उनको दे रही हूँ। और मेरे बहुत सारे मरीजों को बहुत सारी स्टडी दे रही है और मुझे एक और काम मिल गया है कि ये भी तूने करना है। उनमें से मैं एक मरीज के पास गई हूँ और एक मरीज को एक दे दी है, तो मैं कहती एक किसी और दे देती हूँ स्टडी, ताकि ये मेरा काम कंप्लीट हो जाए। और जब मैं सुबह सुबह ये दर्शन का बिब्लिकल तौर पर देख रही थी कि क्या मीनिंग है, तो मुझे खुदावन ने सेवकाई दी है कि वो लोग जो कमजोर है, जो बीमार है, जो मसीह में आगे नहीं मजबूत है, उनके लिए खुदावंद आपको इस्तेमाल कर रहा है। और सच में खुदावंद ने इस्तेमाल किया। इसका बहुत बड़ा उल्लेखन था बता सकती, पर लेकिन मेरे को खुदावंद ने ये सपना दिया है और सचमुच ये पूरा हुआ है। और सचमुच मैं सोच रही थी कि खुदावंद क्या मैं सही हूँ, क्योंकि मैं खुदावंद से पूछ रही हूँ कि कई लोग हमें बड़ा डिग्रेड करते हैं, तुम्हें नहीं खुदा ने चुना है ना, तुम हो कौन, तुझे कौन पूछने वाला है, ठीक है, ये तो खुदा के खादम ऐसे ही लगे हुए हैं, ये तुम कौन हो, तुम फलाना और टमकाना हो, ये नहीं। जब खुदावंद आपसे बात करता है ना, सोचो वो आपको बताना चाहता है कि मैंने तुम्हें किस काम के लिए रखा है। लोग भीड़ के पीछे भागते हैं, पर लेकिन असल में जो दर्शनों और सपनों को और कलाम को जानता है, अगर उनके पीछे भागे ना तो चले ना तो जिंदगी बन जाए। हालेलुया। ये सपन दर्शन खुदावंद के साथ जोड़ते हैं। यूहन्ना रसूल एक ऐसा चेला था जो सिर्फ पतमुस टापू पर जेल में बैठा पूरी प्रकाशित वाक्य लिख दिए। उसके पास कोई भीड़ नहीं थी,
उसके पास कोई भीड़ नहीं थी। उसे भी लोग बहुत कह सकते थे, तुम क्या, तुम तो खुद जेल में हो, तुम तो खुद ये हो, तुम्हें ये कहां से आ गया। पर लेकिन वो बार बार कहता है कि मैं रूह में आ गया, आत्मा में आ गया, तो मैंने ये स्वर्ग के दर्शन देखे, इस समय के दर्शन देखे, एंड दुनिया का देखा उसने, दुनिया के एंड तक, और स्वर्ग में और नरक में क्या होगा उसने सारा देख लिया। ठीक है, याद रखें, जब तुम खुदावन के बंदे को, जब बंदी को तुच्छ करते हो तो खुदावन को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और खुदा की नजरों में गिर ना जाए, इसलिए सोच समझ कर खुदावन के लोगों के ऊपर उंगली